रेशियो का कई लेक्चर जिसमें सीखा बेसिक नहीं। आज मैं सीखने वाला हूं कि अगर कोई वैल्यू को भिन्न भिन्न रेशियो में बांटना हो तो किस प्रकार से बांटेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देना चाहेंगे जो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा, ठीक है। तत्काल तो काम नहीं आएगा लेकिन आगे चलकर बहुत काम देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लो कि यहाँ पे दो संख्या का रेशियो दिया है, मान लो पहला और दूसरा संख्या का रेशियो दे देता है 18:7, 18:7 ऐसा कुछ रेशियो दे देता है। आपसे पूछ देता है कि पहला संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, दोनों संख्या का योग क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। ऐसा अगर हमसे कुछ सवाल कर देता है, गौर से समझिएगा ये बात है। हमेशा जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एक नजर इस पे हमको देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को तो नहीं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन में ये आपको लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है तो ध्यान देना, पहला संख्या अगर पूछा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब डाटा आप लोग अगर जानते होंगे रेशियो तो ये आपको पता होगा कि जो भी वैल्यू दिया जाता है उस वैल्यू में उसका अनुपातिक मान से भाग देते हैं तो अनुपातिक 1 का मान निकलता है। 1 का मान जो निकलता है उसी को हम कहते हैं x का मान, है ना। x का मान जो निकलता है तो बनाने का तरीका जो होता है, माना पहली संख्या बराबर 18x और दूसरी संख्या बराबर 7x, हल करते हैं तो x का मान आता है। यही x का मान जो होता है वो अनुपातिक 1 कहलाता है, ओके। अब 18 में x के मान से गुना करते हैं तो पहला संख्या निकलता है, ठीक है। 7 में गुना करते हैं तो दूसरा संख्या निकलता है। ये दोनों के योग में गुना करते हैं तो दोनों संख्या का योग निकलता है। ये दोनों के अंतर में गुना करते हैं तो ये दोनों का अंतर निकलता है। अतः इसी से थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा कि यदि पहली संख्या अगर हमसे पूछा गया है, इसका मतलब हो ना हो 18 में, है ना, x का जो मान आया हो या अनुपातिक 1 का जो मान आया होगा उससे गुना करने पे आया होगा। इसका मतलब जो भी मेरा रिजल्ट रहा होगा वो 18 का मल्टीपल रहा होगा। 18 का मल्टीपल का मतलब 9 दूनी 18, वह संख्या 9 से कटने वाला भी होगा, बशर्ते कि वह फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन मतलब भिन्न की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा अगर कोई संख्या होगा तो स्वाभाविक है 100% सत्य है कि यह जो पहला संख्या आएगा वो 18 से गुना करने पे ही आएगा और 18 से गुना करने का मतलब 9 का मल्टीपल ही आएगा। अगर दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो इसका मतलब 7 से गुना करने पे आएगा, मतलब 7 गुना ... ये हमारा आंसर होगा, ओके। और दोनों का योग अगर पूछा गया है तो इसका मतलब 18 और 7 25 में गुना किया गया होगा, ठीक है। 25 में जो अनुपातिक 1 का मान आया होगा उससे गुना गया होगा, मतलब दोनों का योग जो होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल का मतलब 5 का भी मल्टीपल होगा। उसी ढंग से दोनों का जो अंतर रहा होगा वो 18 में से 7 गया, 11 का मल्टीपल रहा होगा। ये दिमाग में हमको हमेशा चलना चाहिए। जिसे सपोज मान लो हम अधूरा सा क्वेश्चन लिए हैं, पूरा तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन में होता कि दो संख्या का अनुपात है 18:7, तो वो दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। 4 ऑप्शन अगर यहाँ पे दे देता, ठीक है। मान लो एक 48 होता, एक 45 होता, एक 47 होता, एक 44 होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते कि अंतर पूछा गया है, अंतर का मतलब 18:7 का अंतर कितना हो गया 11 का। इसका मतलब जो उत्तर आया होगा वो 11 से गुना करने के बाद आया होगा। 11 से गुना करने का मतलब 11 से कटने वाला रहा होगा। ये 11 से नहीं कटेगा तो मेरा उत्तर कौन होगा, डी होगा, ओके। यह कंसेप्ट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आ गया हो, मान लो कि 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है 15, 16, है ना, 14, 13, ओके। हमसे दूसरी संख्या पूछा गया है। सपोज मान लो यहाँ पे दूसरी संख्या कौन है, 7 है। कौन है, 7। इसका मतलब अनुपात के रूप में 7 है। इसका मतलब हुआ कि दूसरी संख्या वही रहा होगा जिसको में 7 से गुना किया गया होगा। 7 से गुना करने के बाद ही मतलब दूसरी संख्या जो आया होगा वो 7x मतलब x का मान से गुना किया गया होगा, तो वो 7 से तो गुना करने के बाद ही ना निकला होगा। इसका मतलब दूसरी संख्या जो होगा वो 7 का मल्टीपल रहा होगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन है, 3। अतः मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न में आपको यह 2 ऑप्शन में दिखाई देगा। मान लो कि यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन हो जाता है 21, तो ये भी आपको उत्तर दिखाई दे देता। ऐसा स्थिति में आप या तो लास्ट डिजिट का कंसेप्ट काम करता है तो कर सकते हैं, अन्य तो बाई प्रोसेस उसको निकाल लेंगे, ओके। ऐसा स्थिति में इसको हम लागू करने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वहां पे देखेंगे कि क्या कोई और जुगाड़ है, ओके। चलिए, तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। अगर एक ऑप्शन वैसा मिलता है तो बिना बनाए हुए आप टिकआउट मार देंगे,
ओके, चलिए, तो ये थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट दिए थे जो सारे प्रश्न में अपने से आपको प्रयोग करना है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसा दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखते के साथ उत्तर भी निकल जाएगा। और हमें एग्जाम में करना क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच करना होता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं होगा, मेथड भी तो होगा। ठीक है, तो अगर ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन मिल जाती है तो मेरा बहुत सा समय बच जाता है, वह समय ये मेथड वाले क्वेश्चन में लगा देंगे और मेरा समय पर्याप्त मिल जाएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। ओके, तो चलिए, ये कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा बात यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर कोई वैल्यू दे दे और उसको विभिन्न अनुपात में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। सपोज मान लेते हैं कि कोई एक बर्तन है, गौर से समझिएगा, यहाँ पे कोई एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी मिला हुआ है 18:7, दूध और पानी का मिश्रण है 18:7 और इसकी मात्रा आपको बोल दिया है 50 लीटर है। इसकी मात्रा क्या बोल दिया, 50 लीटर है। हमसे पूछा गया कि दूध की मात्रा क्या है या पानी की मात्रा क्या है, ये बर्तन में दूध कितना है, पानी कितना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न में हमेशा सारे प्रश्न में एक बात कॉमन मिलेगा, एक वैल्यू जरूर देगा। वैल्यू 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 का मतलब जिसके अंत में लीटर, मीटर, किलोग्राम है ना, ETC लगा रहे, नहीं समझे। अरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, उसकी पहचान में कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात होता है, नहीं का क्रिया होती है या वाक्य होती है। उसी प्रकार से जिस संख्या के अंत में लीटर, मीटर, किलोग्राम, फीट, ETC लगा रहे वो वह वैल्यू कहलाएगा। जैसे 50 लीटर एक वैल्यू है। ओके, तो ये वैल्यू का आपको एक ही काम करना है कि अनुपात के रूप में ढूंढना है कि मान कितना है, बस इतना सा काम आपको करना है। वैल्यू क्या है, तो वैल्यू मात्रा का है, दूध पानी मिलाकर टोटल मात्रा है 50 लीटर, तो वही यहाँ पे देखना है कि अनुपात के रूप में वो मात्रा कितना है। ओके, मतलब यहाँ पे 2 तरह का मान दिखाई देगा, एक अनुपात के रूप में और एक वैल्यू के रूप में। ठीक है, बस इसको ढूंढना है और बहुत आसानी से आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि शुरू का 10 क्वेश्चन हम इसी पे कराएंगे, जिससे आपको ये डेवलप कंसेप्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, है ना, कि मात्रा कितना है 50 लीटर। यहाँ से मात्रा देखो तो दूध अनुपात के रूप में 18 दिखाई दे रहा है, पानी अनुपात के रूप में 7 दिखाई दे रहा है, तो दूध और पानी मिलाकर कितना हो जाएगा 18 और 7 25। अनुपात के रूप में अगर कहें तो इसकी मात्रा है कितना 25 और वैल्यू के रूप में कहें तो मात्रा कितना है 50। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अनुपातिक 25 का वैल्यू है 50 लीटर, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। अंतर इतना सा है, इसको ऐसे समझिए कि अंतर इतना सा है कि इसकी मात्रा को यहाँ पे बोला गया है लीटर में और यहाँ पे बोला गया है अनुपात में, लेकिन है दोनों एक ही चीज। जैसे मान लो कि एक चॉकलेट की बात करते हैं, चॉकलेट है ना, कल ही की कहानी है, ये चॉकलेट मैंने 5 रुपया देकर खरीदा था, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट था। आज पुनः उस दुकान में मैंने गया, वही चॉकलेट मैंने मांगा, है ना, तो बोला कि भाई 500 पैसा लगेगा। हमसे बोला 500 पैसा लगेगा, हम बोले कल ही तो ये चॉकलेट खाए थे, हमें आप दिए थे 5 रुपया में। बोला कि नहीं 500 पैसा में ही मिलेगा। हम बोले कि ये गलत बात है, भीड़ लग जाता है। आप जैसा बुद्धिजीवी लोग भी पहुंचते हैं, वो कहते हैं भाई दोनों शांत हो जाइए। बिल्कुल दोनों अपने अपने स्थान पे सही हैं, दोनों एक ही बात को बोल रहे हो। अंतर है कि ये बोल रहे हैं रुपया में, आप बोल रहे हो पैसा में, अतः 5 रुपया बराबर 500 पैसा, दोनों एक ही है। बस यही अंतर यहाँ पे है ना। यहाँ पे ये दूध और पानी की मात्रा का दोनों शो कर रहा है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये बोल रहा है लीटर में और ये बोल रहा है अनुपात में। अतः जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा होगा, उस प्रकार से अनुपातिक 25 बराबर 50 होगा। तो 25 का वैल्यू 25 का वैल्यू 50। अब ऐसे समझो, 25 सिक्के या सोने के सिक्का का वैल्यू 50 है, तो एक सोने के सिक्का का वैल्यू कितना होगा, तो भागा दे देंगे 50/25, मतलब कितना होगा 2। ओके, इससे भागा दे देंगे, एक सिक्का का वैल्यू निकल जाएगा। 25 सिक्का का वैल्यू 50, तो एक सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लीटर। ओके, अब जितना का निकालना है, अगर दूध की मात्रा निकालना है तो एक का वैल्यू 2, तो 18 है दूध, 18 सिक्का का दूध है, तो एक का सिक्का का वैल्यू 2, तो 18 सिक्का का वैल्यू 18 दूनी 36 लीटर।
नहीं। अब देखो दूध की मात्रा 18 का मल्टीपल में आया कि नहीं आया। अब पूछेगा पानी की मात्रा क्या है, तो 1 का वैल्यू 2, तो पानी हो जाएगा 7 गुना 2 14 लीटर। देखो पानी 7 का मल्टीपल में आया कि नहीं आया। ओके, तो इस ढंग से हम निकालते हैं, है ना। इसको आप शॉर्ट में भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। वो कैसे, तो यही बात को यहाँ पे इस ढंग से मैंने लिख कर निकाला यहाँ पे, ठीक है। ये इस ढंग से निकाल कि अनुपातिक 25 का वैल्यू 50 था, 1 का वैल्यू 50/25। तो क्या किया, 50 में 25 से भागा दिया तो 1 का मान निकल दिया। तो इसको दिमाग में तुम बैठा भी सकते हो क्या, कि वैल्यू में उसका अनुपातिक मान से भागा दोगे तो वो निकल जाएगा अनुपातिक 1 का मान। क्लियर है। मतलब यहीं से मौखिक निकालना है तो क्या करेंगे, 50 लीटर में 25 से भागा दे देंगे, माने एक वैल्यू है, इसका अनुपातिक मान है, भागा दे दिए 2, 1 का वैल्यू 2, तो दूध 18 दूनी 36, पानी 7 दूनी 14। ओके, अब यहाँ पे गौर करो, ऐसे ही कितना देखते हैं कि 25 का वैल्यू हो गया 50, मतलब ये 2 गुना हो गया। तो 18 का वैल्यू निकालना है तो 18 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। ये सारी बात आगे हम करेंगे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, ज्यादा बोलेंगे तो आप फिर डिस्टर्ब हो जाइएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन में वो वेरिएशन भी कर सकता है, थोड़ा सा हम मिटा दें एक बार और, चलो मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं, पुनः इसको समझते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन सारा क्वेश्चन का जड़ है। बिल्कुल इसी टाइप से सारा क्वेश्चन हमारा बनना है, इसलिए हम चाहेंगे एक बार और आपको इसको मोटिवेट करके बता दें। हमसे बोला गया दूध पानी का अनुपात 18:7, इसकी मात्रा 50 लीटर। हमसे पूछा गया दूध कितना है, पानी कितना है, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे 18 7 25, मात्रा कितना शो कर रहा है दूध पानी का 25 से सीधे भागा दे देंगे। यहाँ पे मौखिक भी दे सकते हो, कितना आ गया 2, 1 का वैल्यू 2, तो दूध हो जाएगा 18 दूनी 36 लीटर, पानी हो जाएगा 7 दूनी 14 लीटर। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रश्न को मोटिवेट भी कर सकता है, वो कह सकता है कि ठीक है दूध पानी के मिश्रण में 50 लीटर जो मात्रा है उसमें दूध पानी का अनुपात 18:7 है। यदि इसमें 4 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। ओके, ये लिखावट आपको नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, है ना। हम सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं। बस ये है कि पहले का कंडीशन दिया हुआ है ना, दूध पानी का दिया हुआ है, और कहता है कि इसमें अगर हम 4 लीटर और दूध मिला दें, 4 लीटर और दूध मिला दें तो दूध और पानी की मात्रा तो बदल जाएगा, तो नया अनुपात क्या होगा दूध पानी का, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, नया अनुपात की अगर बात करते हो तो दूध पहले से था 36 लीटर, 4 लीटर और डाल दिया तो 36 और 4 कितना हो गया 40 लीटर। पानी में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पानी तो तुम डाला नहीं, पानी कितना था 14 लीटर, तब 14 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 54 लीटर। आंसर कितना हो जाएगा 54 लीटर। ओके, अब यहाँ पे अनुपात पूछा था ना जी, अनुपात पूछा था तो 40:14 का मतलब 20:7, 7 दूनी 14, 20:7 हो जाएगा। नया अनुपात क्या हो जाएगा 20:7। यहाँ पे एक बात मार्केबल और है ना, वो क्या है, ये जो अनुपात का योग आया कितना आया 27, यहाँ पे मिश्रण पहले कितना था 50, 4 और डाला तो कितना हो गया 54, या 54 जो हो गया वो नया अनुपात 27 से जरूर कटेगा। देखो 27 दूनी 54, तो कभी कभी अगर नया अनुपात हमसे पूछ दे कि नया अनुपात क्या होगा तो हम यहाँ से भी काम चला सकते हैं कि पहले से 50 लीटर है, 4 लीटर और डाला तो हो गया 54 लीटर। इसका मतलब जो उसका अनुपात आया होगा उसके अनुपात के योग से वह 54 जरूर कटेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बात क्लियर होगी। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसको हटाकर इस पर कुछ एग्जाम्पल का देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल आएगा। पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद घुमावदार क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ओके, चलिए आज के सेशन में ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जो कहता है कि एक कनस्टर में 3:1 के अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, एक बर्तन है जिसमें 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात है 3:1 में। इसकी मात्रा के बारे में बोला है, मिश्रण की मात्रा के बारे में बोला है कि 36 लीटर है। यदि इसमें
15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 11:5, दूसरा ऑप्शन है 14:3, तीसरा ऑप्शन है 7:4, चौथा ऑप्शन है 9:4। ये हमारा 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क करो, थोड़ा सा मार्क करो, ज्यादा नहीं। पहले तो बेसिक समझो, उसके बाद हम शॉर्ट समझेंगे। चलो पहले शॉर्ट ही समझ लो अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। पहले से मात्रा कितना था? 36 लीटर। 15 लीटर दूध और तुमने डाला तो 36 और 15 टोटल मात्रा हो जाएगा मिश्रण का 36 + 15 मतलब 51 लीटर। टोटल मात्रा कितना हो जाएगा? 51 लीटर। ये जो 51 लीटर होगा नया मात्रा, उसी में तो पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो दूध और पानी का जो भी अनुपात रहा हो उसका योग से 51 तो कटना चाहिए। चलिए 11×5 16, 16 से नहीं कट रहा, 14×3 17 से तो कट रहा है, 7×4 11 से नहीं कट रहा है, 9×4 13 से भी नहीं कट रहा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बात आई समझ में? लेकिन खैर ये तो कभी लगेगा कभी ना भी लग सकता है। हो सकता है 2 ऑप्शन में ऐसा मिल जाता तो फिर हम लड़खड़ा जाते। ठीक है, अतः बेसिक नॉलेज भी हमको होना चाहिए। चलिए आते हैं बेसिक पर। इस बात को यहाँ पे हम समाप्त कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए दूध पानी की मात्रा कितना है? 36 लीटर। ये तो बाद का क्वेश्चन है। कितना है? 36 लीटर। दूध पानी का अनुपात कितना है? 3:1। मतलब टोटल मात्रा यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा? 4। और यहाँ पे कितना है? 36 लीटर। तो ये 36 में अगर 4 से भागा दोगे तो 1 का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखो तो 36 में 4 से भागा दो, कितना आ गया? 9। या क्या निकला? अनुपातिक 1 का मान निकला। तो 1 का मान अगर 9 है तो 3 का मान 9 × 27 लीटर। 1 का मान तो 9 तुम बोल ही रहा है। मतलब जो पहले का मिश्रण था उसमें दूध था 27 और पानी था 9 लीटर। लेकिन तुमने क्या किया? 15 लीटर दूध और इसमें डाल दिया तो दूध हो जाएगा आपको 27 + 15 और पानी तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, क्योंकि पानी तो आप डाले नहीं है। तो यही होगा दूध और पानी का नया अनुपात। जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 12 के 2 बाकी 1, 42:9। काटोगे तो हो जाएगा 14। देखोगे जी दिखाई दे रहा है 14:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो ये कहता है कि 286 छात्रों की एक कक्षा में 286 छात्रों की एक कक्षा में लड़का और लड़की का अनुपात है 8:5। 22 और लड़की कक्षा में दाखिल लेता है तो लड़का और लड़की का नया अनुपात क्या है? नया अनुपात किसका? लड़का और लड़की का आपसे पूछा जा रहा है। कब? जब 22 वो लड़की और शामिल हो जाता है, 22 लड़की और दाखिल लेता है। ठीक है, 22 लड़की दाखिल लेता है, 22 लड़की गर्ल्स जब दाखिला लेता है, दाखिला ले तो नया अनुपात लड़का लड़की का क्या होगा? कुछ नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे सोचो, अगर 13 कुल विद्यार्थी की संख्या है 286, लड़का लड़की 8:5 में है, लड़का लड़की 8:5 में है, तो 8:5 13 से अगर इसमें भागा दोगे 886 भागा 13 करोगे, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं तो कुल मात्रा 13 है, ऐसे कुल मात्रा 286 है, तो 286 के अनुपातिक मान हो गया 13, तो 13 से भागा दोगे तो निकल जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 1 का मान निकल जाएगा 22। तो लड़का कितना हो जाएगा? इसको मैं 22 से गुना कर दो 176, लड़की कितना हो जाएगा? 22 से गुना कर दो हो जाएगा 110। लेकिन अब क्या हुआ? लड़का तो निकला 176, लड़की निकला 110, लेकिन 22 लड़की और आ गया है, तो नया अनुपात क्या होगा? तो लड़का तो आया नहीं है, जितना पहले लड़का था उतना अब भी है, तो तुम कहोगे कि 176 लड़का है और लड़की हो गया 110 वो पहले से, अब 22 वो और आया तो 110 और 22 132 हुआ। 110 + 22 कितना हो जाएगा? 132। अब इसको काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे 4 से जा रहा है, ठीक है, 11 से भी कट रहा है ना, तो 11 से काटोगे तो हो जाएगा 1 16 1 2,
फिर कट रहा है 4 से, 4 चौ 16, 4 तिया 12। लड़का और लड़की का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप कह सकता था कि चूंकि 286 विद्यार्थी था और 22 को लड़की और इसमें आया तो टोटल हो गया 286 प्लस 22, टोटल विद्यार्थी 308। ये 308 जो होगा वह इसके रेशियो से जरूर कटेगा। देख लो 7 से 728, 728 कट रहा है ना, जरूर कटेगा। ओके, बस शर्त है कि पूर्णांक की बात ना होगा और लगभग क्वेश्चन में पूर्णांक की बात नहीं होती है। चलिए हम कुछ इस टॉपिक को बदलते हुए हम आपके बीच क्वेश्चन में बदल कर लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कहता है यह नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, अब गौर से समझिएगा, एक त्रिभुज की बात किया, इसकी 3 भुजा ए, बी और सी का रेशियो है 7:9:12। अब कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा ये वाला, सबसे छोटी भुजा ये वाला, ये दोनों का अंतर बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगा। पहला आप यहाँ पे सेंस लगा सकते हो, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई तो 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल, पहला ऑप्शन है 12 तिया 36, दूसरा भी है 12, तीसरा भी है 12 5 60, चौथा भी है 12 दूनी 24। अतः वो टेक्निक हमको काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या करें, बनाना होगा। तो कहता है बना के देखते हैं कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच अंतर है 15 सेंटीमीटर का, और यहां से अगर ये अंतर देख रहे हैं तो आ रहा है 5 का। तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3, तो 12 का वैल्यू 12 तिया 36, मतलब बड़ी भुजा हो गया 36 सेंटीमीटर। नहीं, या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे अंतर 15 सेंटीमीटर, यहाँ से अंतर देख रहे हैं तो आ रहा है 5, तो कहोगे 5 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, भागा दे देंगे 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 7 9 12 में बड़ा कौन है? 12, तो 12 का वैल्यू 12 तिया 36 सेंटीमीटर। आंसर बहुत सा तरीका है, मौखिक भी निकाल सकते हो, है ना। 15 में 5 से भागा दोगे 3, अनुपातिक 1 का मान निकला। देखो 3 से गुना करो बड़ी भुजा में, 12 तिया 36, आंसर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या वामन के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पर भी एक वैल्यू आपको वामन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और अनुपात भी दिखाई दे रहा हो। हम बनाते हैं, पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या अनुपात तीसरा संख्या दिया हुआ है 3:4:5। प्रश्न क्या कहता है उसके अनुसार सोचना है। प्रश्न कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग जोड़ के देखो तो 5 या 3 8, अनुपात के रूप में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 8। प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है भाई, क्या है? तो दूसरी संख्या और वामन के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या मतलब अनुपातिक 4 और वामन के योग के बराबर है। ये मत कर दीजिएगा वामन प्लस 4, क्योंकि वामन वैल्यू है, ये 4 अनुपात के रूप में है। जैसे अगर रहता 7x बराबर या ऐसा रहता 8x बराबर 4x प्लस वामन, तो क्या वामन और 4 56x करते? नहीं, इसको इधर ला कर के लिया करते। तो हम यहाँ पे अनुपात ही ले रहे हैं, x नहीं ले रहे हैं, मतलब यही x वाला मान ये है, ठीक है। अतः जब कैलकुलेशन करोगे तो ये ध्यान दोगे, ठीक है। तो बड़ी और छोटी का जो योग है वो क्या है? दूसरी संख्या और वामन के योग के बराबर है। तो दूसरी संख्या अनुपात के रूप में हम ले लिए 4 और वामन वो बोल रहा है वैल्यू के योग के बराबर है। इसको हल करोगे मतलब 4 को इधर लाओगे तो इसमें से घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 का वैल्यू वामन, है ना। तो बस निकल गया 4 का वैल्यू वामन। 4 से भागा दोगे तो अनुपातिक 1 का मान निकल जाएगा, 4 से भागा दो 13, अनुपातिक 1 का मान क्या हो जाएगा 13। उसके बाद जिसका मान निकालना है निकाल दो। क्या पूछता है? सबसे छोटी संख्या 3 का मान, तो 13 तिया 39 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो,
है ना, 4 का वैल्यू 52, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 3 का मान। तो हो जाएगा इसका ये 13 गुना, तो इसका ये 13 गुना कर दो, 13 39। या ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे करो, 52/4 गुना 3, 13 × 4 = 52, 13 39 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी में फौरन टिक आउट मार दोगे। मतलब यहाँ के बाद कई तरीका आपको निकालना है। 4 सोने के सिक्का का वैल्यू 52, तो 1 सोने के सिक्का का वैल्यू 13, तो 3 सोने के सिक्का का वैल्यू 13 39। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर बीच में आप उबते हैं, ठीक है, सर दर्द देने लगता है, तो वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, फिर बाद में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम तो चूंकि 1 घंटा का क्लास आपको देंगे ही देंगे, है ना। यहाँ पे कहता है यदि ए बी सी का वार्षिक आय, गौर करिएगा, ए बी और सी का वार्षिक आय का अनुपात है 1:3:7। ए बी सी के वार्षिक आय का अनुपात है 1:3:7। फिर बोलता है ए और सी की कुल वार्षिक आय 80,000 है। ए और सी की कुल वार्षिक आय 80,000 है। यहाँ पे ध्यान दो, ये कहता है ए और सी की कुल वार्षिक आय 80,000 है। ये प्रश्न बोल रहा है, तुम देखो, वो तो प्रश्न बोल रहा है वैल्यू के रूप में कि 80,000 है। तुम देखो कि ए और सी का वार्षिक आय का योग क्या है, मतलब कुल योग क्या है ए और सी का। तो ए का है 1 और सी का है अनुपात के रूप में 7, तो इसका कुल आय हो गया ए सी का 7×1 = 8। लेकिन प्रश्न इसी बात को बोल रहा है वैल्यू में कि 8,000 है, सॉरी 80,000 है, तो तुम कह दोगे 8 का वैल्यू 80,000। ओके, अब यहाँ के बाद आराम से मौखिक निकाल सकते हो। आपसे पूछता है कि बी की मासिक आय क्या है ना, तो 8 का वैल्यू 80,000, तो 1 का वैल्यू जाएगा तो हो जाएगा 10,000, 1 का वैल्यू 10,000, तब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10×3 = 30,000। ओके, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना, 3 का वैल्यू, तो यहां से ऐसे देखोगे कि ये हो गया गुना 10,000, 8 में 10,000 से गुना करने पर 80,000 आएगा, तो इसमें भी 10 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सीधा सीधी 80,000/8 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30,000। तुम्हारी मर्जी, यहाँ के बाद सोचने का तरीका आपका होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम बेसिक बता रहे हैं, है ना, शुरुआत कर रहे हैं, अतः सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। आगे आपका ये क्वेश्चन घुमावदार आएगा, लेकिन वो टफ नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, इसको तो आप मौखिक बना ही सकते थे, 7×3 = 10, ए और सी का योग था, तो 7×1 = 8, 8 का वैल्यू 80,000, तो 1 का वैल्यू 8 का वैल्यू 80,000, तो 1 का वैल्यू 10,000, 1 का वैल्यू 10,000, तो 3 का वैल्यू 30,000, बस आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे है, ट्राई करिए। ये कहता है कि एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। मिक्सचर है एक, है ना, जिसको में स्प्रिट है और पानी है, जिसका रेशियो दिया है 3:2। यदि 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट हो, यहाँ पे बोलता है यदि 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट हो, ठीक है, तो स्प्रिट की मात्रा क्या है, स्प्रिट की मात्रा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे हमको इसको पकड़ना है कि ये जो दिया है वैल्यू वो किसका दिया है, राम का दिया है, मोहन का दिया है, राम मोहन का अंतर दिया है, सोहन का दिया है, क्या दिया है, तो ये दिया है कि 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्प्रिट है, मतलब पानी से स्प्रिट जो है वो 3 लीटर ज्यादा है, पानी से स्प्रिट 3 लीटर ज्यादा है, ये बोल रहा है। हम तो बोलेंगे कि पानी से स्प्रिट अनुपातिक 1 ज्यादा है, ये बोल रहा है 3 लीटर ज्यादा है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 लीटर। हमसे पूछा गया स्प्रिट की मात्रा क्या है, तो स्प्रिट की मात्रा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का मान निकाल लोगे, 3×3 = 9 लीटर। आंसर देख लेना, ऑप्शन कौन में है, डी में है।
ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो जो हम आपको बात बताए थे, स्प्लिट क्या है तो 3 का मल्टीपल ही होगा, चाहे 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 12 होगा या 15 होगा, है ना। इसमें ऑप्शन में चूंकि 2 ऑप्शन ऐसा मिल रहा था, बी भी 3 का मल्टीपल था 12 और डी भी 3 का मल्टीपल था 9, 12 और 9 दोनों ऑप्शन हम आइडिया नहीं लगा पाए, इसीलिए हमको बेसिकली रूप से बनाना पड़ा। ओके, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आसानी से आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अभी नहीं मिलेगा। अभी सारा क्वेश्चन वो साइन लिए हैं ताकि आप बनाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक आउट करके निकल जाए, ठीक है। इसीलिए हम सारा क्वेश्चन बेसिकली तौर पे हम लिए हैं ताकि आपको जो है ना बेसिक तरीका डेवलप हो जाए। पहले बेसिक तब कॉमन सेंस, बिना बेसिक का कॉमन सेंस आपको काम करने वाला नहीं है ना। मल्टीपल का मतलब जो हम लोग विभाजता का नियम लगाते हैं उसके आधार पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि एक धनराशि को पी क्यू आर में, एक धनराशि को पी क्यू आर में 2:5:7 में बांटा जाता है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा, गौर से समझिएगा, यहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि यदि, यही लिख देते हैं, पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से, या सीधे लिख देते हैं क्यू के हिस्से से 800 रुपया अधिक है, 800 रुपया अधिक है, तो आपको बताना है कि पी का हिस्सा क्या है, पी का हिस्सा क्या है, ठीक है। ऐसे 2 का मल्टीपल तो लगभग होता है, इसलिए इस पे आप लागू नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, कहता है पी और आर का हिस्सा क्यू के हिस्सा से 800 रुपया अधिक है। प्रश्न बोल रहा है कि पी और आर का जो हिस्सा है ना, मतलब कितना है 9, वह क्यू के हिस्सा से मतलब 5 से 800 रुपया अधिक है। तुम देखो, अपना विवेक से काम लो, अनुपात के रूप में सोचो कि पी और आर का जो हिस्सा है वह क्यू के हिस्सा से कितना अधिक है, तो कहोगे 9 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 से 9 4 अधिक है। क्या कहोगे 4 अधिक है, तो 4 का वैल्यू यहाँ पे कह दोगे 800 रुपया, क्योंकि ये बोल रहा है 800 रुपया अधिक है, तुम बोल रहा है कि 4 अधिक है, तो 4 का वैल्यू 800, तो 1 का वैल्यू 200, तो हमसे पूछा गया पी का हिस्सा, तो 2 दूनी 400, ठीक है। तो पी का हिस्सा क्या है, मतलब 2 का मान निकाल देना है ना, या 1 का भी मान निकाल जाए तो कितना हो गया 200, तो पी का हिस्सा पूछा गया है, पी का मतलब 2 का मान कितना हो जाएगा 400 रुपया। आंसर देख लोगे ऑप्शन बी में है, तब बी में टिक आउट मान लोगे। कहेगा कि क्यू का हिस्सा क्या है, तो 1 का हिस्सा 200, तो क्यू का है 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है 1000। कहेगा आर का हिस्सा क्या है, तो 7 दूनी 1400। बस इस ढंग से हमें करना है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है ये, है ना। आगे क्वेश्चन कुछ मिलेगा आपको हल्का फल्का पेचीला घुमा हुआ, है ना, लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं टोटल। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहता है एक व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात, आय और खर्च का अनुपात दिया हुआ है 11:10 है। आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वो 9,000 रुपया हर वर्ष बचाता है, कितना सेव कर रहा है वो, तो वर्ष में 9,000 रुपया सेव कर रहा है, 9,000 रुपया वो बचत कर रहा है या सेव कर रहा है। आपको बताना है कि उसका मासिक आय क्या है, मासिक आय आपको बताना है कि उसका मासिक आय क्या है, मासिक आय, मंथली इनकम बताना है आपको, मंथली, ध्यान देना। और दिया है क्या, ये वार्षिक, वार्षिक आय यहाँ पे दिया है एनुअल। तो वार्षिक आय अगर 9,000 है, मंथली हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथली में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। वार्षिक का मतलब 12 महीना में 9,000 बचाया, तो पहले तुम पता करो कि यह 1 महीना में कितना बचाया, तो 9,000 भागा 12, 12 से भागा दो, कितना हो गया, तो 12 बरसते 84, 12×5=7, मतलब महीना में कितना बचा रहा है वो 750। चलो यहाँ देखो महीना में कितना बचा रहा है, तो कहोगे 11 रुपया कमा रहा है, 10 रुपया बुड़ा रहा है, तो बचा कितना रहा है 1 रुपया, तो कहोगे 1 का वैल्यू है ना 750, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कितना मासिक आय है 750, कितना 9,000 भी लिख देगा,
एक का वैल्यू 9,000, तो 9,000 लिखने का मतलब हुआ कि तुम वार्षिक निकाल रहे हो। 750 रुपया निकले का मतलब तुम मासिक निकाल रहे हो। हमसे पूछा गया है मासिक, अतः हम मासिक ही निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कितना बचा रहा है, यहाँ से देखो 11 कमा रहा है, 10 खर्च कर रहा, बचा कितना रहा है 1। यहाँ से देखो कितना बचा रहा है, साल में 9,000, अतः महीना में 750। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 750। तो हमसे पूछा है कि उसका आय क्या है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 0, 7, 5, 7, 5, 12 के 2 बाकी 1, 7, 1, 8। कितना रुपया आंसर हमारा हो जाएगा, 8250 रुपया, जो ऑप्शन डी में है। देखो अब यहाँ भी आप सोच सकता था, ठीक है, ऑप्शन पे आप विचार कर सकता था कि आय पूछा गया है, तो हमारा जो आय होगा वो क्या होगा, 11 का गुणक में होगा, 11 का मल्टीपल में होगा। मतलब ऑप्शन आप देखोगे तो यही कहोगे कि जो 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगी। ओके, खैर ये सब बात का जिक्र तो हम करेंगे आगे, अभी नहीं, आगे देखते हैं। अभी हमें बेसिक पूरी तरह से सीख लेना है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं इसी को, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार करेगा तो किस ढंग से इसको हम बनाएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा लेवल को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, अगर आपसे कहे जैसे क्वेश्चन नंबर अगला जो है कि ए बी सी के आय का अनुपात, गौर करिएगा यहाँ पे कि ए बी और सी के आय का अनुपात दिया हुआ है 3:7:4 तथा इसके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि 2400 रुपया की आय में ये 300 रुपया बचाता है, मतलब ए का बचत दिया है 300 रुपया। 2400 रुपया की आय में मतलब ए का आय दिया है 2400 रुपया। ए 2400 रुपया की आय में 300 रुपया बचत करता है, तो बी और सी का बचत क्या है, बी और सी का बचत क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत लेंदी होते नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई जान नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, क्या कहा, वो ए का 2400 रुपया की आय में, मतलब कहीं न कहीं ए का आय दे दिया वो 2400 रुपया, मतलब 3 का वैल्यू दे दिया वो 2400 रुपया। तो 3 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 800। 3 सिक्का का वैल्यू 2400, तो 1 सिक्का का वैल्यू 800, 1 सिक्का का वैल्यू 800, तो 7 सिक्का का वैल्यू 8 सत्ते 5600 रुपया। 1 सिक्का का वैल्यू 800, तो 4 सिक्का का वैल्यू 8 चौक 3200 रुपया। बात आया समझ में। अब यहां से गौर कीजिए, ए का बचत दिया है 300 और ए कमा रहा है 2400, तो 2400 रुपया कमा रहा है, 300 रुपया बचा रहा है। इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा है, तो 2400 घटा 300 मतलब 2100, और ऐसे खर्च कर रहा है 4, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 2100। गौर से समझिए, 2400 रुपया कमाया और 300 रुपया बुढ़ाया, खर्च किया, तो बचाया कितना 2100। अब ऐसे कहता है खर्च कितना किया 4, अरे 2400 रुपया कमाया और 300 रुपया बुढ़ा नहीं, बचाया 300 रुपया बचाया, तो 2400 रुपया में से 300 रुपया बच रहा है, इसका मतलब व्यय कितना कर रहे हैं 2100, और ऐसे व्यय कितना बता रहे हैं इसका 4, तो 4 का वैल्यू 2100। तो ये निकालिए कि 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 से तुम चाहो तो भागा दे सकते हो, मतलब कितना हो जाएगा 525। 2100 में 4 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा 525। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 525, तो यही से जुड़ा हुआ ये है, तो 3 का वैल्यू 1575, 5 का वैल्यू 25 से बाकी 1, 25 1 26, इतना रुपया है ना। 500 रहता था 2500 और 25 125 और 2500 125 2625। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या निकल गया, ए बी सी का व्यय निकल गया। हमसे पूछा है बी और सी का बचत, तो पहले बी का बचत निकालते हैं। तो बी कमा रहा है 5600, खर्च कर रहा है 1575, तो इसका बचत कितना होगा, घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4। फिर हमसे सी का भी बचत पूछ डाला है वो, तो सी का भी बचत निकाल लेते हैं। तो सी का यहाँ से निकलेगा, सी कमा रहा है 3200 और खर्च कर रहा है 2625, कितना बचा रहा है, 100 में से 25 गया 75, ये बच गया 31, 31 में से 26 गया 5,
मतलब बी का बचत होगा 4025 और सी का बचत होगा 575। जो ऑप्शन आप देखें ए में है, अतः ए मेरा सही उत्तर होगा। तो अगर क्वेश्चन को भुलाए तब भी आप सोचकर इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम अब जो है क्वेश्चन को धीरे धीरे भुला रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है इसको देखते हैं, ठीक है। कहता है ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। ए और बी के आय का अनुपात जो है 5:3 में है। चलिए लिख ही ले, ए और बी के आय का अनुपात है 5:3। आगे बोलता है ए बी सी के खर्च का अनुपात, लो खर्च भी यहां पे दे रहा है, किसका, ए बी सी का 8:5:2, मतलब सी भी है। सी का आय को नहीं दिखाया लेकिन खर्च दिखा रहा है ना। ए बी सी के खर्च का अनुपात है 8:5:2। सी 200 रुपया खर्च करता है। सी यहाँ पे है, इसके बारे में बोला है कि 200 रुपया खर्च करता है, सॉरी 2000 रुपया खर्च करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 का वैल्यू दे दिया है 2000 रुपया। थोड़ा सा सोचने का, है ना, लिखने का तरीका बदल लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बी 700 रुपया बचाता है। चलिए ये बी का यहाँ पे बचत दिया है 700 रुपया, बी का बचत दिया है 700 रुपया। तो ए का बचत क्या है, आपका प्रश्न है कि ए का बचत बताओ। चलिए अब आप सोच सकते हैं कैसे बनाएं। तो कहीं ना कहीं ए दे देने से ये तीनों निकल जाएगा, है ना। पहले ये तीनों निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो 2 का वैल्यू 2000, 2 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू 1000, तब 5 का वैल्यू हो गया 5000 और 8 का वैल्यू हो गया 8000। ओके, मतलब ए बी सी तीनों का खर्च निकल गया। ऊपर में देखो बी का बचत दे दिया है, तो बी का डाटा दो मिल गया कि बी 5000 रुपया खर्च कर रहा है और 700 रुपया बचा रहा है। हम 5000 रुपया खर्च कर रहे हैं, 700 रुपया बचा रहे हैं, इसका मतलब कमा कितना रहे हैं, जोड़ देंगे 5700। तो कहीं ना कहीं हमें मिल गया बी का आय 5700, मतलब 3 का वैल्यू 5700, 3 का वैल्यू 5700, तो 1 का वैल्यू 1900, है ना। तब 5 का वैल्यू 9500। क्लियर। अब यहाँ पे ए का आय 9500, ए का खर्च 8000, तो ए कितना बचत करता है, 9500 कमाता है, 8000 रुपया खर्च करता है, इसका मतलब 1500 रुपया बचाता है। नहीं, 9500 घटा 8000, 1500, जो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन अगर ढंग से देखिएगा तो बहुत आसानी में बनते नजर आ रहा है, ठीक है। अतः हमें बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है कि ए बी सी में 735 रुपया की राशि को बांटा गया। यदि प्रत्येक को 25 रुपया राशि कम मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात 1, 3 और 5 हो जाता है। तो बताएं कि सी को कितना राशि प्राप्त हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख ले, है ना। ये कहता है कि ए बी सी में, चलिए ए है, बी है और ये सी है। ए बी सी में 735 रुपया बांटा गया। कितना रुपया बांटा गया, 735 रुपया बांटा गया। यदि प्रत्येक को 25 रुपया कम मिलता, इसको भी 25 रुपया, इसको भी 25 रुपया, इसको भी 25 रुपया अगर हम कम देते, माने पूरा नहीं देते, ठीक है, तो यह अनुपात हो जाता 1:3:2। तो आपको बताना है कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे भी गौर करो, बिल्कुल मैन्युअली सोचो, अनुपात में सोचो, वैल्यू में सोचो। टोटल रुपया बांटने के लिए मिला है कितना, 735 रुपया तीनों में। लेकिन आपने क्या किया, जो भी बांटना था, ए को जो भी देना था उसमें 25 रुपया कम दिया, बी को भी तुम 25 रुपया कम दिया, सी को भी तुम 25 रुपया कम दिया, तो अनुपात हुआ 1:3:2। अब यहाँ पे और सोच, 735 रुपया बांटना था, ए को 25 रुपया कम दिया, बी को भी 25 कम दिया, सी को भी 25 कम दिया, इसका मतलब तीनों में 25, 25, 25, 75 रुपया तुम मार लिया, कम दिया। मतलब 735 के स्थान पे तुमने बांटा मात्र
735 माइनस 75 रुपया, क्योंकि इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25 तुम नहीं दिया, कम करके दिया है, मतलब 75 रुपया तुम दिया ही नहीं। इसका मतलब बांटा कितना, तो 735 माइनस 75 मतलब 0, 13 में से 7 गया 6। मात्र इतना रुपया तुमने बांटा, वितरित किया, डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों में, तब यह अनुपात हो गया 1, 3 और 4 का। तो अब क्या कहोगे, कुल कितना बांटा, यहां से देखोगे तो क्या कहोगे, 3 1 4 2 6, तो 6 का वैल्यू तुम कहोगे 660 रुपया, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 110 रुपया। हमें सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 2 के बराबर, तो 110 दूनी 220 रुपया। लेकिन ये 220 रुपया कौन हिस्सा मिला, जो 25 रुपया कम करके दिया है, तो वास्तविक हिस्सा जो उसका होना चाहिए था 220 और प्लस जो 25 तुमने कम किया है 245 रुपया। ये हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है। देखिए थोड़ा सा सोचने का तरीका आप बदलिए, और मैथ्स पढ़ने से हमें सोचने की है ना शक्ति जो है वो डेवलप होती है ना। आगे देखते हैं, सारा क्वेश्चन अब आपको घुमावदार नजर आ रहा होगा, लेकिन हम जो बना रहे हैं बिल्कुल वही तरीका से बना रहे हैं, कहीं अपना तरीका में चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके बीच है कि ए बी सी के बीच 2430 रुपया की राशि को विभाजित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यदि इनके हिस्से में से क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया कम हो जाए, वही क्वेश्चन है, तो बची राशि का अनुपात 3, 4 और 5 हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि ए बी और सी में आपको मिला है 2430 रुपया बांटने को। तुमने क्या किया, ए के हिस्से में से भी 5 रुपया, बी के हिस्से में से 10 रुपया और सी के हिस्से में से 15 रुपया काट लिया, रख लिया, मतलब उसको कम दिया। तब यह अनुपात हो जाता है 3:4:5। आपको बताना है कि बी का हिस्सा क्या है। सबसे पहले एक बात हमको बताओ, तुमको बांटना के लिए था 2430 रुपया, तो क्या हम 2430 रुपया तीनों में बांटा? नहीं, इसको भी 5 रुपया कम दिया, इसको भी 10 रुपया, इसको 15 रुपया, मतलब कहीं ना कहीं 15 और 10 25 और 5 30 रुपया कम दिया, मतलब कम बांटा, मतलब तुमने बांटा 2400 रुपया। तब जाकर यह रेशियो हुआ 3:4:5। अगर यहां से इसको देखते हो तो तुम कहोगे कि अनुपात के रूप में तीनों में कितना बांटा गया, तो 4 और 3 7 और 5 12 बांटा गया। ऐसे देखते हो वैल्यू में तो कितना बांटा गया, 2400 रुपया। तो हम कहेंगे कि 12 का वैल्यू 2400, तो 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू कितना हो गया 200। हमसे पूछा गया बी का हिस्सा क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 200, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 दूनी 800 रुपया, है ना। लेकिन बी का वास्तविक हिस्सा हमें बताना होगा, नहीं तो बी को तो 800 रुपया कब मिला, जब तुम उसको 10 रुपया कम करके दिया है। अगर 10 रुपया और इसको होना चाहिए था, वो 10 रुपया और देता तो उसका हिस्सा होता 810 रुपया। ठीक है, जो ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम ला रहे हैं, इसको देखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ग है, 3 क्लास है, ये पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है और ये तीसरा क्लास है। इसमें लड़कों का अनुपात है 2:3:5। तीनों वर्गों में लड़कों की संख्या का रेशियो है 2, 3 और 5 का। ठीक है, नया सेशन आया, कसकर तुमने विज्ञापन किया, नतीजा क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग में 20-20 लड़का नया इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, 20-20 लड़का क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह अनुपात 2:3:5 जो था वह बदलकर हो गया 4:5:7 में। आपको बताना है कि शुरुआत में कितना विद्यार्थी था। गौर से देखो, हमने बोला है कि एक वैल्यू होगा, दूसरा अनुपातिक मान होगा। ठीक है, दोनों को सोचना है। वैल्यू क्या है भाई, तो प्रत्येक वर्ग में 20-20 लड़का बढ़ा है, यह वैल्यू है। ऐसे देखो अनुपात के रूप में पहला वर्ग में पहले 2 लड़का था, हो गया 4, कितना बढ़ा अनुपात के रूप में, तो कहोगे अनुपातिक 2 बढ़ा। दूसरा वर्ग में देखो 3 था, बढ़कर हो गया 5, कितना बढ़ा, तो कहोगे अनुपातिक 2 बढ़ा। तीसरा वर्ग में देखो पहले था 5, अब हो गया 7, कितना बढ़ा,
2, तो कहोगे अनुपातिक 2 बढ़ा। बात आई समझ में? तो अब यहाँ पे गौर से देखो, है ना, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 20 नहीं, क्योंकि तीनों वर्गों में बोला है कि 20-20 लड़का की वृद्धि हुई है। हम देख रहे हैं कि तीनों वर्ग में हुआ है 2-2 की वृद्धि, तो तुम कहोगे अनुपातिक 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10, 20/2 मतलब 10, 1 का वैल्यू 10। हमसे पूछा गया है वृद्धि से पहले मीन्स शुरुआत में कुल विद्यार्थी क्या था, कुल स्टूडेंट क्या था। तो शुरुआत में कुल स्टूडेंट था 3 2 5 5 10, तो 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा जो ऑप्शन सी में है। अतः सी को आप सही कर लीजिए। आगे देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, है ना, थोड़ा सा हल्का सा ये भी घुमावदार है लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि एक धनराशि पी क्यू आर में, एक धनराशि पी क्यू आर में पी क्यू और आर में 6:19:7 के रेशियो में बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। आर अपने भाग का 200 रुपया क्यू को दे देता है। आर अपने भाग का 200 रुपया किसको दे देता है, क्यू को दे देता है। तो यह रेशियो बदलकर हो जाता है 3:10:3। तो बताना है कि कुल राशि क्या है। ठीक है, मतलब पी क्यू आर में जो कुल धन राशि बांटा गया है, आर अपने भाग का 200 रुपया क्यू को दे देता है। आर अपने भाग का 200 रुपया किसको दे देता है, क्यू को दे देता है। तो यह रेशियो बदलकर हो जाता है 3:10:3। तो बताना है कि कुल राशि क्या है। ठीक है, मतलब पी क्यू आर में जो कुल धन राशि बांटा गया है वो क्या है। बस सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना, आपके सामने आंसर होगा। यहाँ पे गौर कीजिए, पैसा दिया कौन और पैसा लिया कौन। तो यहाँ पे कहा है कि पी क्यू आर में बांटा गया 6:19:7 के रेशियो में। आर अपने धन में से 200 रुपया दे दिया क्यू को, तो यह अनुपात हो गया 3:10:3। अरे भाई, पैसा दिया आर, लिया क्यू, बेचारा पी कुछ किया क्या, नहीं, ना पी किसी को दिया ना पी किसी से लिया। अतः पी का जो राशि था पहले वही राशि अब भी रहना चाहिए, लेकिन ये पहले था 6 अब हो गया 3। ये कैसे संभव है, ये संभव नहीं है क्योंकि पी में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आप समझ रहे होंगे, इसको बराबर करना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए क्या करिएगा, तो 2 से गुना, तो 2 से गुना करिएगा तो सब में हो जाएगा 2 से गुना, बस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। बात आ गया समझ में। मतलब बात स्पष्ट है कि P के पास पहले 6 था, अब भी 6 है। अब देखो R दिया Q को, तो R के पास पैसा घट गया, 7 से हो गया 6। Q लिया, इसलिए Q के पास पैसा बढ़ गया, 19 से हो गया 20। क्लियर है। अब इसको देखने से तुमको एक बात और पता चल रहा होगा कि R के पास पहले 7 था, अब हो गया 6। मतलब एक तरह से कितना दिया, ये अनुपातिक, ऐसा कर देते हैं, कितना दिया R Q को, तो कहोगे अनुपातिक 1 दिया। कहो कैसे, जब ये 1 दिया होगा तो इसके यहाँ बचा होगा 6, ये 1 लिया होगा तो इसके यहाँ हो गया होगा 20। नहीं, प्रश्न क्या बोला कि आर क्यू को 200 रुपया दिया, तुम क्या बोलोगे, आर क्यू को अनुपातिक 1 दिया, तो आप कहोगे 1 का वैल्यू हो गया 200 रुपया। आपको बताना है कुल धनराशि, कुल धनराशि का मतलब ये वाला, तो 19 और 7 26 और 6 32, या 19 अशो 25 और 7 32, तो 32 का मान क्या होगा, निकाल दो। 1 का वैल्यू 200, तो 32 का वैल्यू हो जाएगा 6400 रुपया। चलिए, यही हुआ हमारा कुल हिस्सा।
कुल धनराशि, मतलब ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, उसे भी हम देखते हैं, इसी टाइप का है। कहता है ए और बी के पास 1:2 में धन है, 2:1 में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है, ए बी को 2 रुपया देता है, ए बी को दे रहा है, गौर से समझिएगा, वो भी 2 रुपया, तो इनके पास धन का मान हो जाता है 1:1, माने यह रेशियो बदलकर हो जाता है 1:1, मतलब बराबर हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना कितना रुपया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे इसको ऑप्शन से भी चाहो तो बना सकते हो, सारे क्वेश्चन में ऑप्शन तो लगा ट्राई कर सकते हो। देखो पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, ए बी सी और डी। पहला है 12 रुपया और 6 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 16 रुपया 8 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 8 रुपया 4 रुपया, चौथा ऑप्शन है 6 रुपया और 3 रुपया, है ना। ए बी, ए कहा, ये बी का। प्रश्न क्या कहा था कि ए बी को 2 रुपया दिया, तो दोनों 1:1 हो गया, मतलब बराबर बराबर हो गया। तो देखो अगर ये इसको 2 देगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, बराबर नहीं होगा। अगर ये इसको 2 देगा तो ये हो जाएगा 10, ये होगा 14, ये भी बराबर नहीं होगा। अगर ये इसको 2 देगा तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको 2 देगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये भी बराबर नहीं होगा। आंसर आ गया, है ना। ऑप्शन से चूंकि हम लोग बहुत सारे प्रश्न में हम निकालेंगे, लेकिन हम मेन रूप से यहाँ पे बेसिक ही देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब बेसिक हो जाएगी तो वह खुद से आप सोच सकेंगे किस प्रकार से इसको और तरीका होगा, है ना। घर पे बैठकर सोचिएगा, देखिएगा, बनाइएगा। चलिए अब इसको हम बेसिक तरीका के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। हटाओ इसको। कहा कि ए बी को 2 रुपया दिया तो दोनों के पास बराबर हो गया। हम सोचते हैं ए के पास 2 था और बी के पास 1 था, ये कितना दिया होगा 2 में से बी को, कि दोनों के पास बराबर हो गया होगा। तो तुम कहोगे 50 पैसा दिया होगा। गौर से देखो, 2 रुपया में से अगर 50 पैसा उसे दे देगा तो इसके पास भी 1.5 रुपया बच जाएगा, इसके पास भी 1.5 रुपया हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। तब क्या कहोगे, आधा दे देगा, 8 आना देगा 50 पैसा, तो इसके पास बचेगा 1.5 रुपया, इसके पास भी हो जाएगा 1.5 रुपया, मतलब दोनों हो जाएगा बराबर। तो तुम कहोगे कि यही आधा का वैल्यू है 2 रुपया, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 रुपया। अतः ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा, तो 1 का वैल्यू 4, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 8 रुपया। कहेगा बी का वैल्यू क्या है, तो 1, तो 1 का वैल्यू तो निकाल चुके हैं 4। बस ये हमारा बेसिक तरीका होगा जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। सारा क्वेश्चन अब जो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा घुला हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा, सोचने का तरीका बदलिएगा, आराम से बनते नजर आएगा। तो ये कहता है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी का आय, है ना, लिपिक और अधिकारी का, लिपिक मीन्स क्लर्क, लिपिक और क्लर्क, अधिकारी ऑफिसर, अधिकारी का आय का अनुपात है 3:5। 3:5 कहता है किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी के आय का अनुपात है 3:5। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2%, ध्यान दो, प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपनी आय का 3% कल्याण कोष में दान देता है। कल्याण कोष में दान देता है, कल्याण कोष में दान देता है। यदि उस कोष में 210 रुपया दिया हो, ये रकम भी दे दिया, यदि आगे बोल दिया कि प्रत्येक अधिकारी ने, प्रत्येक ऑफिसर ने यदि उस कोष में 210 रुपया दान दिया हो तो लिपिक का वेतन क्या है, लिपिक का आय क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, फिर से समझा रहे हैं क्वेश्चन को। कहता है कि कोई भी बैंक में, है ना, लिपिक और ऑफिसर 2 तरह का कर्मचारी है। लिपिक को मिलता है 3 रुपया
और ऑफिसर को मिलता है 5 रुपया। दोनों कल्याण कोष में दान देता है। लिपिक जो है 2% दान देता है, ऑफिसर जो है 3% दान देता है। 3% दान का मतलब हुआ 5 का 3% का मतलब हो जाएगा बटा 100, 3/20। गौर से समझो, 3% का मतलब 3/100, तो 5 गुना 3/100, ऐसे 5 गुना 3/100 मतलब कितना होगा 3/20 भाग। अनुपात के रूप में आएगा तो कितना आएगा 3/20 भाग। ये दान देता है ऑफिसर। लेकिन प्रश्न कहता है कितना वैल्यू में दान देता है 210 रुपया। मेरा उत्तर तो निकल गया, क्योंकि कहा कि प्रत्येक अधिकारी कल्याण कोष में 3% मतलब 5 का 3% होगा 5 रुपया इसका आय था, तो आय का 3% होगा का मतलब 3/20 दान देता है। और आगे लिखा है कि प्रत्येक अधिकारी कल्याण कोष में 210 रुपया दान देता है, तब तो तुम कहोगे कि अनुपातिक 3/20 का वैल्यू हो गया 210 रुपया। तो एक का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो एक का वैल्यू क्या होगा, या ऑफिसर की आय 3 का निकालना है तो निकाल लो। 210/3 गुने 20 होगा, क्योंकि E/E होता है। चाहो तो काट सकते हो, मतलब हो जाएगा 1400 रुपया। हमसे पूछा कि लिपिक का वेतन क्या है, लिपिक का आय क्या है। ठीक है, तो एक का वैल्यू 1400, लिपिक का आय क्या है 3, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 14 तिया 4200। 4200 रुपया हमारा आंसर आएगा। ओके, कितना आएगा 4200 रुपया, जो आपका आंसर ए में है। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देते, जो बात हम पहले से बताते आ रहे हैं, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा ध्यान देते, जैसे ए ऑप्शन है आपका 4200, बी ऑप्शन आपका है 5200, सी ऑप्शन आपका है 6200 और डी ऑप्शन आपका है 3200। हमसे पूछा गया है लिपिक का आय, लिपिक का आय क्या होगा, है ना। ये तो बनाने का तरीका होएंगे, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, पहले ए तब कुछ और। अब यहाँ पे हमसे कहता है कि लिपिक का आय क्या होगा, तो लिपिक का आय तो हमेशा ये 3 है, 3:5 में रेशियो है, मतलब लिपिक का आय क्या है अनुपात के रूप में 3 है। अतः जो भी लिपिक का आय होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो हमें लगता है 3 का मल्टीपल ए भी नहीं है, 3 का ए भी नहीं है, 3 का ए भी नहीं है, 3 का सिर्फ ए है। अतः ये आपका सही उत्तर होगा। ऐसे भी कितना आया था लिपिक का 4200 रुपया। ठीक है, तो ऐसा चीज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में न भी मिलेंगे। जहां पे मिलेंगे वहां पे एक झटके में आप टिक आउट कर देंगे। लेकिन पहले तो इस विधि को सीख लीजिए, एक बार दोबारा सारे क्वेश्चन में ऐसे लगाने का भी आप प्रयास कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, है ना, कि सोचने का तरीका आपका बढ़ जाएगा। पहला नजर यहाँ पे जाएगा, तब आपको दूसरा नजर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों को जिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर कंफ्यूजन होने लग रहा है, इसीलिए हम पहले आपको बेसिक के लिए हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक है तो वो अपने आप है। आगे यहाँ पर देखिएगा, है ना, आगे का यहाँ क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और अलग ढंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हम अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखा इसमें अनुपात के साथ साथ एक वैल्यू जरूर रहा। वैल्यू का मतलब 500 रुपया अधिक है, 2 रुपया देता है, 200 रुपया देता है, 52 रुपया देता है, ऐसा कुछ था जरूर। लेकिन ये क्वेश्चन जो है गौर से देखो, कहता है ए बी सी के आय का अनुपात। लंबा सा क्वेश्चन जाएगा, ये बहुत लंबा में बनेगा, ऐसा ऐसा मिलता है एग्जाम में भी। कहता है ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है, तथा उसके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ये अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाता है, ए के बारे में दिया है बचत 1/4वां भाग बचत करता है, तो ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा, ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा। गौर से फिर से समझे, ए बी सी 3 व्यक्ति है जिसकी आय का अनुपात है 7, 9 और 12 और खर्च का अनुपात है 8, 9 और 15। ए अपने हिस्से का 1/4वां भाग बचाता है,
मतलब ये नहीं दिया है कि कितना रुपया बचाता, ये भी एक तरह से रेशियो की ही बात कर गया। और हमसे पूछ दिया कि ए बी सी का बचत का अनुपात क्या है, ए बी सी का बचत का अनुपात क्या है। वैल्यू पूछता तब तो संभव ही नहीं था, क्योंकि बिना किसी का वैल्यू दिए हुए किसी का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, आंकड़ा अपर्याप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है ए बी सी के बचत का अनुपात जो निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या मानना है, ध्यान से देखो। हमें पहले मानना होगा कि माना ए का आय बराबर 7x, बी का आय बराबर 9x, सी का आय बराबर 12x, क्योंकि इसमें अनुपात x मान लिए। अब यहाँ पे खर्च में अलग से मानना होगा, माना a का खर्च 8y, अब 8x नहीं मान सकते हैं क्योंकि x अनुपात यहाँ पे ले लिया, तो ये रेशियो में अलग लेना होगा। 8y, b का खर्च हो जाएगा 9y, c का खर्च मान लेते हैं 15y। ओके, अब तुम ही बताओ, a का आय में से a के खर्च को घटा दो, मतलब 7x में से 8y को घटा दो, तो क्या निकला, ये बचत निकला a का। अरे a कमाता है 7x, खर्च करता है 8y, कमाता है 7, खर्च करता है 8, तो बचत क्या हो गया, 7x घटाव 8y। लेकिन दिया क्या है बचत के बारे में कि a अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाता है, तो इसका आय था अगर 7x तो बचा रहा है 7x का 1/4वां, मतलब 7x/4, इतना वो बचत कर रहा है। यहां से देखते हैं तो इतना बचत कर रहा है, ऐसे देखते हैं तो इतना बचत कर रहा है, दोनों उसी का बचत है, एक का ही बचत है, तो क्या होना चाहिए, बराबर। अब अगर इसको हल करेंगे हम तो एक्स वाई का रेशियो निकलेगा, एक्स वाई का यहाँ मान पुट करेंगे तो सबका रेशियो में मान निकल जाएगा, फिर बचत निकल जाएगा। चलिए तो ऐसा करते हैं, 4 से पहले गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 चौ 28x माइनस 8 चौके 32y बराबर 7x, 7x इधर आएगा तो हो जाएगा 21x बराबर 32y, मतलब x बटा y बराबर हो जाएगा 32/21, मतलब x का अनुपातिक मान 32 अब y का अनुपातिक मान 21 अनुपात के रूप में आया। वो यहाँ पुट करेंगे तो a और ए बी सी का आय और खर्च का है ना वैल्यू निकल जाएगा अनुपात के रूप में। चलो तो x का स्थान पे 32 पुट करते हैं, 32 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो 32 गुना 7 तो क्या होगा जी, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 7 21 1 22 224, 32 गुना 7, 9 गुना 32 या 32 गुना 9 तो 18 के 8 बाकी 1 9 27 1 28, कितना हो जाएगा 228। 12x का मान 32 तो 32 यहाँ पुट करो तो क्या होगा, तो 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2 12 तिया 36 और 2 38, मतलब a का आय हो गया 224, b का आय हो गया 228, c का आय हो गया 384। रुपया में नहीं हुआ, अनुपात में, लेकिन सबसे मिलकर हुआ है। यहाँ पे खर्च की अगर बात करें तो y का मान है 21 का मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 21 गुना 8 करेगा तो 8 168 हो जाएगा, 91 189 हो जाएगा, 21 से तो 15 के 5 बाकी 1 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया खर्च। हमें निकालना है बचत का रेशियो, बहुत सिंपल है, घटा देंगे बचत निकल जाएगा। तो 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 11 में से 6 गया 5, कितना आ गया 56। ऑप्शन में देखिएगा 56 मात्र ए गो में है, ए में है, ए मेरा सही उत्तर होगा। बस इसी से आपका आइडिया लग जाएगा। 56 किस में आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है ना शुरू में, क्योंकि वही 56 99 69 69 56 99, सी ऑप्शन है 99 56 69, डी ऑप्शन है 99 69 56, मतलब उसी को आगे पीछे करके वो रखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम से बदला गया है हमारा, इसका निकल गया 56, इसका मतलब 56 जिसमें पहले है वो आपका उत्तर होगा, क्योंकि ए का बचत होगा 56। खैर आगे की भी क्रिया हम कर लेते हैं। तो बी इतना रुपया कमाया, इतना खर्च किया, बचाया कितना, तो 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 17 में से 8 गया 9 99, यहाँ पे घटाओ, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6 69, मतलब ये तीनों के बचत का रेशियो होगा
56:99:69 देख लीजिए, ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको माथा में दर्द दे दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और इसको बना लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, वैल्यू नहीं पूछा गया है, अनुपात ही दिया है, अनुपात पूछा गया है, इसलिए इसको इतना काम करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक अपवाद में रहता है। कोई बात, सेशन आपको पसंद आया होगा, शुरू से अंत तक एक बार 2 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और जब भी क्लास के सामने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ में ये कार्य को करते जाइए। अगर वीडियो स्लो लगता है तो फास्ट करके देखिए, फास्ट लगता है तो स्लो करके देखिए, कहीं नोट करने की आवश्यकता है तो पॉज कर लीजिए। ओके, बाय बाय।